हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग HTF। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो बात करने वाले हैं वो बड़ी उस पर हंसी भी आ रही है। बात है करेंसी की। जी, आपको पता है हमारी करेंसी तो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है पिछले चंद सालों में, यानी पिछले 6 सालों में तो ऐसे गिरी है जैसे रोलर कोस्टर से स्लाइड गिरती है। तो अब जनाब एक वीडियो है, IML से है। टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानीज़ आर सरप्राइज टू सी द क्वालिटी ऑफ इंडियन 20 रुपीज़ नोट। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें जी, तो पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ एक ही नोट, मतलब जो दिखने में भी या फिर वो फील करने में उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी लगी थी। 75 रुपीज़ का जो नोट अभी जारी हुआ था, लेकिन हमारे दुकानदार हजरात और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी और हमारी आवाम भी इतनी फुदू है कि वो नोट इस्तेमाल ही नहीं करते। सबको ये लगता है कि वो नोट तो जाली है। अरे भाई, स्टेट बैंक कह सकती है कि इस्तेमाल के लिए निकाला है, लेकिन हमारे लोग हैं कि नहीं समझते। अब क्या करें, टाइम तो लगेगा, नई चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो अब देखते हैं जी बंटी भाई इस बारे में क्या कहते हैं। ज़रूर कोई स्ट्रीट इंटरव्यू होगा जिस पे इन्होंने ये वीडियो बनाया। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेकआउट करें। आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एंड पाकिस्तानी पत्रकार को पता नहीं कहाँ से इंडियन 20 रुपीज मिल गए और वो पाकिस्तान की आवाम के पास पहुंच गई और उनको नोट दिखा दिखा के पूछ रही है, देखो 20 रुपए का नोट, इंडिया के देखो 20 रुपए और आप हमारे कितने यकीन हो गए? मानेगा चेक पाकिस्तान करें। की आवाम भी हैरान है उस नोट को देख के कि भारत के 20 के नोट की क्वालिटी इतनी उम्दा है, इतनी मैं बड़ी। कहा ना, हमारे तो गाइस 100 का आज नोट, मैं लेकर 1000 का आई हूँ नोट मिले, उसकी पाकिस्तान और क्वालिटी इंडियन नहीं है। करेंसी ऐसा पे लगता है पता नहीं कंपैरिजन। ये मेरे प्रिंट हाथ करके में निकल आए होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के नोट हैं। ठीक है। पाकिस्तान के 50, 100 और 20 रुपए और इंडिया के 20 रुपए। और आज हम पाकिस्तानी आवाम से कंपैरिजन ये करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के नोट में क्या फर्क है और मटेरियल किसका ज्यादा अच्छा है। हमारे 20 रुपए के नोट पे इन पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, ये देखते हैं। आपके 20 रुपए, देखिए हमारे ना, 70 50 रुपए का होते नोट हैं। है और उनका 20 का नोट है, लेकिन उनका 20 का नोट जो है वो 50 से बेहतर है। हमारे नोटों में भी मिलावट स्टार्ट हो ऐसे समझना है, सब कुछ इस तरह ही हो रहा है। बात नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि नोट कौन सा सही है, मटेरियल किसका पाकिस्तानी अच्छा सही है। तो काइंडली हमने तो बच्चों को, वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो हम वही पढ़ाएंगे, बगैर तरक्की वही करेंगे। यार हम डॉलर को क्या काटेंगे? हम 75 सालों में हम इस करेंसी को नहीं काट पाए। मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के मुताबिक करेंसी जो है ना, उनके कागज़ में और इनके कागज़ में काफ़ी बेहतरी है। हमारे पाकिस्तानी कागज़ जो हैं वो बिल्कुल सिफर है। अबे पाकिस्तानी तो नोटों में भी मिलावट करते हो। अब मैंने तो कभी पाकिस्तानी नोट हाथ में लिया नहीं, तो मेरे को पता नहीं कि इनकी नहीं, क्या आप क्वालिटी लोगे है, ना, लेकिन आप जो कहोगे ऐसा लग पाकिस्तानी रहा है बोल रहे हैं उसके हिसाब से प्रिंटर से लगता है निकाल कि के मेरे लाए। भाइयों तुम अपने पैसों में भी मिलावट करते हो। अबे मिलावट खोरो, कहीं तो शर्म कर लो। अपने प्लास्टिक नोट तक तो के अच्छे नोट बना बनाए लो। हैं भाई यहाँ पे। हमारा 20 रुपए का नोट तुम्हारे 1000 के नोट को मात कर रहा है। ऐसे ही है। क्वालिटी से तो मात कर ही रहा है, साथ में वैल्यू भी हमारे 20 के नोट की तुम्हारे 80 रुपए के बराबर है। 80 70 90 100 जो भी है, ऊपर नीचे होता रहता ही है। अभी 70 है, मैंने अभी चेक किया था। क्या नाम है सर आपका? तनवीर भट्टी। अकील, मैं आज आपको पाकिस्तान इंडिया के नोट की ना करेंसी दिखाऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि किसकी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है। ये 20 रुपए का नोट इंडिया का है, ये पाकिस्तान का 20 रुपीज़ का है, 50 का भी पाकिस्तान का है और ये 100 का पाकिस्तान। लेके भाग जा। पाकिस्तान नहीं है, ऐसे ही है भाई। क्या कर रहा है भाई? इसकी क्वालिटी बेहतर है। अच्छी है। हाँ, अच्छी क्वालिटी है, पेपर अच्छा लगा हुआ है। दिस वन इज बेस्ट। जब मैंने इसको पकड़ा है तो काफी प्रीमियम अच्छा फीलिंग है smooth सा भाई। फील हो रहा है। फिर भी ये इंडियन करेंसी की जो क्वालिटी है वो कुछ बेहतर लग रही है। वैसे इसकी लग रही है, वैसे कुछ कुछ सेम भी लग रहा है, पर इसका थोड़ा सा ज्यादा है। साढ़े ही सही है, पाकिस्तानी ठीक। ए जाइल जी, नमूना। तो ये जो इंडिया की करेंसी है 20 की नोट, ये अच्छी है। ये सिर्फ अभी उनका 20 रुपए का नोट है। तो यही तो मैं देख रहा हूँ कि 20 को उनकी इतनी अच्छी रिपोर्टर के क्वालिटी पास है। इतने मैंने पैसे इसका होंगे जेब में 5000 का exchange होगा, 1000 का जो उनका, उनसे इससे भी हाई क्वालिटी। उनका 50 या 100 वाला ही क्या उसकी क्वालिटी होगी? जी, क्योंकि आप कहने देखें ना, जो इंडिया की करेंसी है ना, इस टाइम 18 ममालिक में वो यूजेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाजमी बात है कि यूजेबल है, कुछ तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी ना। ये बात बंदा बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है। हमारे हाँ। मिका जी अभी कतर में गए हुए थे, उन्होंने भारतीय करेंसी के अंदर वहाँ शॉपिंग की है और बाकायदा वीडियो बनाया है। 2,000 शायद आपने के देखा नोट भी हो लगा और रहे ना थे। देखा हो तो आपका भाई है ना आपके लिए। प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारी इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू भाई ये सारी बात होती है गुड गवर्नेंस की और नेशनलिज्म कतर में तो की। चल रहा है। जय हिंद। यहाँ से तो यही जज हो रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी में भी मिलावट हुई हुई है। कि देखिए ना, कोई जगह 50 छोड़ी का है। नोट है और उनका 20 का नोट है, लेकिन उनका 20 का नोट जो है वो 50 से बेहतर है। बात तो ये है कि ये जो कागज़ है ये इसका इस्तेमाल में इतनी वो हो रही है, तो दूसरी चीज़ों में क्या हो। 42 मेरी यानी कि एज है।
अभी तक तो हम खाने की चीज़ों से लेके हर चीज़ में मिलावट है पाकिस्तान में। ये खाली चीज़ें मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल। पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री हाँ जी, आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि हमारे हमें खालिस चीज़ दिमाग खालिस भी आउट ऑफ मिलनी नहीं कंट्री है, जाते हैं, तो हमारी फिर चीज़ें भी उसके आउट ऑफ मुताबिक तो हम तो यही कहेंगे ना। माशाल्लाह हर चीज़ में 2 नंबरी हो रही है, हर चीज़ इस तरह की आ रही है। देसी घी है वो नहीं असली मिल रहा, आटे में भी मतलब वो हो रही है मिलावट है, तकरीबन इसी तरह ही है, हर दिमाग चीज़ में में भी मिलावट मिलावट। है। आटे में education। मिलावट है, हर एक चीज़ में मिलावट है, हाँ जी, देसी हर घी में आज हमारे नोटों में भी मिलावट स्टार्ट हो ऐसे गई समझ है। रहे हैं सब कुछ इस तरह ही हो रहा है। अब जब मैं काम करता हूँ मुझे ये नोट मिलते हैं, मैं इसको कैसे अच्छा कह दूँ? तो जब जो चीज़ वही कह एक रहा हूँ सही ना, है आप जाहिल- उसको नहीं जाहिल ही सही रहता है। कहेंगे और आप मैं कहेंगे कैसे ये इसको सही कह क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये नोट है, अगर ये आप कागज़ दो लेके आए ना साथ दे, तो फिर मैं आपको बताऊं कि कागज़ कौन सा अच्छा है। तो ये कागज ही है ना, कागज। इसके ऊपर प्रिंट हुआ है ना। हाँ। अगर इसके ऊपर प्रिंट ना हुआ होता तो फिर मैं आपको बताता। तो फिर आप इसका मतलब है कि अगर प्रिंट हुआ हुआ तो ये सही है, तो झूठ बोल देंगे, और अगर झूठ ये वाली बात नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि नोट कौन सा सही है। मटेरियल तो किसका पाकिस्तानी अच्छा सही है, मटेरियल किसका अच्छा है, किसकी इनका ज्यादा ये अच्छी अच्छा है, इनका ये अच्छा और है। कहा ना भाई ये जाहिल पक्का जाहिल है। मदरसे साहब जाहिल पाकिस्तानी है, ये नहीं मानेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं मानेगा, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। सही बात है। सही को गलत, गलत को सही बोलने की हिम्मत सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर होती है। और एग्जाम्पल आपके सामने है। नहीं, 3 लोगों ने सही भी बोला है। मैम रिसेंटली मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था कि गूगल में ना वो अभी 6वें नंबर पे है, जो पाकिस्तान है बस 1250 नंबर पे आया है। तो काइंडली हमने तो बच्चों को, वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो हम वही पढ़ाएंगे, बगैर तरक्की वही करेंगे। हम क्यों नहीं तरक्की करेंगे? बस जब तक हम खुद को नहीं देखते, यहाँ पे देख लें आप, करप्शन देख लें, उनकी मतलब जो आवाम है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल है, ऑनलाइन वर्किंग कर रही होती है। अमेजोन सबसे बेस्ट उनके पास है। Amazon तो पाकिस्तानियों को भाई खाली वहाँ पे ऐसे चीज़ें चल रहा है जैसे नहीं, रास क्या ही आती बात है, हमें मिलती नहीं है। हमारे जो बड़े हैं ना वो हमारे पास रहने नहीं देते। रास ऐसे। भी नहीं आती अच्छा, पाकिस्तान मुझे ये बताएं कि इंडिया से अगर हमें सस्ती अशिया मिले, चीनी वगैरह, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें, सब्जियों में भी हमें वहाँ से मिल सकती हैं और मिलती भी रही हैं, तो हमें वहाँ से लेनी चाहिए या नहीं? देखें, अपने मुल्क के लिए आपको किसी के साथ भी अगर बेहतरी करनी पड़े, आपके करनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होती है तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ कंसेशन में मिलती है तो डेफिनेटली हमें लेनी चाहिए, लेनी क्या चाहिए। कहेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के हमारी जो नोट की सूरत हाल है वो कब तक सही हो? नहीं होगी। ये नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी ठीक नहीं हो सकते, हुक्मरान खास तौर पे। पाकिस्तान की आवाम को पता, अगर भारत के साथ बिजनेस चालू होगा, ट्रेड चालू होगा, तो पाकिस्तान की आवाम को उससे फायदा मिलेगा। हाँ जी। लेकिन बिल्लो रानी को कौन समझाएगा भाई? पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत पाकिस्तान को हम खत्म करके ही दम लेंगे हमारे politicians। यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग, जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत की सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कोज़ का एडवोकेसी किया। बिल्लो रानी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, इनको सब कौन एक हैं। समझाएगा भाई? इमरान खान ने जो ट्रेड होता था थोड़ा बहुत वो भी वो बंद भी कर खत्म दिया। कर दिया। बिल्लो रानी आगे कहती है कि हम जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक वो धारा नहीं हटाओगे। तो धारा तो बेटा ना आज हटेगी ना कल हटेगी। और तुम्हारे साथ बिजनेस करना कौन चाहता है? तुमसे हाई हेलो करना कौन चाहता है भाई? कोई नहीं चाहता। तुम अपने मस्त रहो, हम हमारे मस्त रहे, हमें तुमसे मतलब नहीं, तुमको भी हमसे मतलब नहीं है। हमने करना है सिर्फ आप लोगों से मनोरंजन, वो हम कर ले। चलो किसी तो काम आ रहे हैं। अब आप देखो ना यार कि हमने कोई 4-5 लोगों का इंटरव्यू देखे और उनमें से एक ऐसा निकला जो कि पक्की जहालत का सबूत दे रहा था। यानी आप उसे कह सकते हो कि वो कहते हैं ना, मैं ना मानूं वाला सीन था उसका। बाकी सब ने भी अपनी कोताहियाँ भी बताई, गलतियाँ भी बताई। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम एज अ नेशन हम फ्रॉडी हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कहाँ हमने फ्रॉड नहीं किया, ये भी तो बात है ना। अब जहाँ तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक नोट, मतलब मैंने अपनी आप कह लें 25-26 साल की उम्र में जो नोट देखे हैं ना, वो एक ही नोट मुझे अच्छा लगा और वो है 75 रुपीज़ का नोट। मतलब उसमें एक प्रीमियम टच है और मतलब लगता है कलरफुल सा है, अच्छा लगता है। बाकी जो नोट हैं वो तो वैसे मतलब अजीब ही नोट हैं और हल्का सा पेपर है, जेब में रखे रखे ही बेचारा पसीने से ही फट जाना है उसने। ऐसा ही हाल है भाई, क्या करें। और ऐसा लगता है जैसे 60 ग्राम का पेपर नहीं होता, उस पर प्रिंट करके ला के पकड़ा दिया हमें। बहुत बुरी करेंसी की हालत है। और हम सुन रहे थे कि जनाब न्यू डिज़ाइन आ रहा है, हम खुश हो गए कि चलो इसी बहाने जिन लोगों ने ब्लैक मनी भर भर के रखे हुए हैं वो भी फंसेंगे थोड़े से।
लेकिन वही बात है ना कि ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा सियासतदानों के पास है। वो क्यों चाहेंगे कि नोट चेंज हों? उन्होंने कहा जी अभी तो चेंज किए थे चंद साल पहले। अरे भाई वो डिज़ाइन अच्छा नहीं है, ऐसे 75 रुपये जैसे नोट लाओ। और हमारे 75 रुपये आपके 20 रुपये के बराबर हैं, तो आप हमारी करेंसी की अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अभी मैं कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था, पाकिस्तान दुनिया भर में 13वें नंबर पे सबसे महंगा मुल्क है। मतलब तरक्की भी हम कहाँ कर रहे हैं महंगाई में। क्या करें यार, कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जब तक अवाम ठीक नहीं होगी, अवाम जो है ना क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन करना और होता है और जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ करना और होता है। वोट में बड़ी ताकत होती है। अगर अवाम तरीके से अपने वोट को इस्तेमाल करना कर ले, शुरू कर ले, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे नौजवान इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं इस उम्मीद में कि शायद हम पढ़े लिखे हैं, हल्के की आवाम हमें सपोर्ट करेगी। कुछ भी नहीं होता। आवाम ने उन्हीं चूतियों को देना होता है वोट जाके जो पार्टी के निशान पे खड़े होते हैं, और चाहे वो मैट्रिक पास ही क्यों ना हो। तो आइए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इसी तरह वीडियोस शेयर करते रहिएगा। सी यू गाइस।